योग गुरु बाबा रामदेव ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले का स्वागत किया है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि देश को लूटने वाले लोगों के अब बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन कर दिया है। माना जा रहा है कि इसे काले धन के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक सरकार की तरफ से की गई है। लंबी मुहिम योग गुरु बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ चलाई थी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बाबा, आज तो खुश बहुत होंगे, लंबी मुहिम आपने चलाई है काले धन के खिलाफ, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? 10 वर्षों तक लाखों कार्यकर्ताओं ने बहुत तप किया, करोड़ों लोगों के अंदर हमने उम्मीदें जगाई कि काला धन आएगा तो गरीबी मुक्त भारत बनेगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, काला धन बाहर निकलेगा और 10 से 20% हमारी करेंसी के अंदर पाकिस्तान ने फेक करेंसी, नकली करेंसी डाल रखी है, उस पर अंकुश लगेगा। आतंकवाद, नक्सलवाद सहित आर्थिक अपराधीकरण, राजनीतिक अपराधीकरण जो बड़े मुद्दे हैं उन पर अंकुश लगेगा। जो ड्रग माफिया है, हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, लैंड में, माइनिंग में, हर जगह जहाँ जहाँ माफिया बैठे हैं उन सब की नाक में नकेल डालने वाला एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक, बहुत दूरदर्शी और पारदर्शी एक ऐतिहासिक फैसला मोदी जी ने लिया है। वो करोड़ों लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है। अब ईमानदार लोग गौरव महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारी ईमानदारी की मेहनत अब रंग लाएगी। और जो बेईमान लोग ऐशो आराम कर रहे थे और बेफिक्र होकर के न भगवान की परवाह थी न उनको संविधान की परवाह थी, जो दोनों हाथों से हजारों हजारों हाथों से देश को लूट रहे थे, अब उनके बुरे दिन आने वाले हैं और अच्छे लोगों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाँ, इससे 5-7 दिन लोगों को जरूर समस्याएं होंगी। अरे 5-7 दिन हम समस्या झेल लेंगे, लेकिन देश एक बहुत बड़े संकट से उभर जाएगा। लेकिन बाबा, अब काले धन पर कितनी रोकथाम लगेगी उसके आंकड़े आएंगे, लेकिन अभी जो 2 दिन से हमने भी रिपोर्ट किया था, कल भी आज भी, लगातार देश में अफरा तफरी का माहौल है। चाहे लोगों के घरों में शादियां हों या फिर अस्पताल की समस्याएं भी हम लोगों ने दिखाया। तो इससे कैसे अभी निजात मिलेगी? देखो जावेद भाई, कोई आदमी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, अपने उस 99% लोगों के खाते खुल चुके हैं लगभग। वो चेक ड्राफ्ट दे और हॉस्पिटल वाले को लेना पड़ेगा, और यदि नहीं लेता है तो जो है वो किसी थाने में शिकायत करवाए। और गवर्नमेंट इस तरह की व्यवस्था करे कि जो चेक ड्राफ्ट नहीं लेगा उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होंगे। जहाँ तक आप शादी विवाह की बात कर रहे हो, तो माना कि शादी विवाह के लिए जो ज्वेलरी है, जो फर्नीचर हैं या जो बड़ा सामान है, वो तो बड़ी दुकानों से आता है, वो चेक ड्राफ्ट क्यों नहीं लेंगे? लेना चाहिए उनको। और बाकी दाल, चावल, आटा यदि खरीदने का प्रश्न है, वो उनको यदि लोग कैश में ही देते हैं, चेक में नहीं देते, तो पतंजलि की दुकान पर चले जाएं, हम उनको दिलाएंगे। क्यों? मतलब मैंने एक विकल्प दिया, और हम तो वैसे भी सस्ता देते हैं। तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, हॉस्पिटलों को सहयोग करना चाहिए, कोई चेक ड्राफ्ट ले। जो लोग शादी विवाह का सामान बेचते हैं उन लोगों को सहयोग करना चाहिए। ये तो देश सबका है ना भाई। माना कि मरीजों को, माना कि जिनकी अभी तत्काल शादियाँ, 2 दिन में ही जिनकी शादियाँ, उनको थोड़ी दिक्कत है, और 2 दिन के बाद तो अब 1 ही दिन का तो प्रश्न रह गया। अभी तो शनिवार रविवार को भी बैंक खुलेंगे प्रारंभिक दौर में, तो 2 दिन कष्ट झेल लेंगे, लेकिन सदियों के लिए देश के अंदर एक जो बहुत बड़ा संकट था, वो संकट से देश उभर जाएगा। इन सब के बावजूद सरकार की कोशिश है, विरोधी पार्टियां सवाल उठा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी इसे तुगलकी फरमान कह रही है। विरोधियों को किस तरह से सरकार अब जवाब? देखिए, भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, महर्षि दयानंद से, महात्मा गांधी से भी सब लोग खुश नहीं थे। मनमोहन सिंह जी से मैं मिला था जब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने भी माना था 500-1000 रुपये के नोट वापस लेने चाहिए। हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा, और करीब 10 सालों से हमने इसको जन आंदोलन के रूप में उठाया देश भर में। राहुल जी भी इस मुद्दे पर सहमत थे, प्रणब मुखर्जी साहब तो पूरी तरह से सहमत थे। अभी भी जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया तो सबसे पहले उन्होंने ही इसको ट्वीट करके बधाई दी। खैर, जब ये निर्णय देश हित में है तो इस पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। माना कि कुछ प्रश्न हैं, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान होना चाहिए, होगा। और सरकार ने काफ़ी कुछ तैयारी की है। और यदि
थोड़ा बहुत तैयारी में कसर मसर रह भी जाए तो लोग झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम जैसे कहते हैं ना, एक मर्द वाला काम, एक वीर पुरुष वाला काम, जो एक देश के ताकतवर प्रधानमंत्री को निर्णय लेना चाहिए, वैसा निर्णय मोदी जी ने लिया है और वो देश के लोगों के दिलों में अमर हो गए। बिल्कुल बाबा, आपने जैसे बताया 500 हज़ार के नोट पे लगातार पाबंदी की आप बात ने की, सरकार ने कर भी दिया। अब सरकार 500 और 2000 का नोट फिर से ला रही है। अब आपका क्या स्टैंड है? क्या आप अब भी मांग करेंगे कि सरकार इनको ना लाए, क्योंकि आप लगातार आंदोलन भी करते रहें? देखिए, इसमें दो बातें एक साथ कहूँगा मैं। 15 लाख करोड़ रुपए एक बार तो वापस आ जाएगा। एफडीआई के लिए पूरी दुनिया में मोदी साहब घूमे, कितना पैसा मिला? अरे इससे तो करीब 10 लाख करोड़ रुपये आएगा। दूसरी बात, 500 और 2000 के नोट यदि 1 लाख करोड़ पे भी सरकार ले आती तो 15 लाख करोड़ तो वापस आ गए ना। 1 लाख करोड़ से कितना काला धन जनरेट हो जाएगा? 90% तो अंकुश लग गया और 90% काला धन तो देश के अंदर ही है। दूसरी बात एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो एक एक मुद्दा मैंने शब्द बोले हैं, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा शब्द है, काला धन बहुत बड़ा शब्द है, नकली करेंसी 10 से 20% हमारी इकोनॉमी के अंदर नकली करेंसी पाकिस्तान ने डाली हुई है। 1.5 से 3 लाख करोड़, उससे वो आतंकवादियों को पैसा देता है, उससे हमारे देश को तोड़ने की साजिश करता है, हमारे देश के अंदर अराजकता फैलाता है। और आप देखो, ड्रग माफिया, कितने जवानों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई, पॉलिटिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, चारों तरफ तो देश में लूट खसोट मची हुई, अंधेरा छाया हुआ है। माने एक एक मुद्दा इतना गंभीर है। ये 10 लाख करोड़ रुपए आ गए तो सरकार लाखों स्कूल खोल सकती है, हजारों विश्वविद्यालय खोल सकती है, कितने प्रोडक्शन यूनिट इससे लगा सकती है। 10 लाख करोड़, अरे हम लोगों ने पतंजलि शुरू किया तो हमारे पास में तो 500 करोड़ हमने बैंकों से कर्ज लिया था और 1 लाख करोड़ की नोटों पर अभी क्या स्टैंड है? मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लाख करोड़ की कंपनी बना देंगे। हमने 500 करोड़ बैंक से लोन लेकर के शुरू किया था। अरे 10 लाख करोड़ आने के बाद तो हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अमेरिका से भी बड़ा करके दिखा देंगे। इतना बड़ा फैसला है, इसको आप छोटे में मत लीजिए। तो अभी सर आप कह रहे हैं जो बड़ी नोट आ रहे हैं वो कम मात्रा में लाएगी सरकार, और उतना किसी भी देश की करेंसी को चलाने के लिए ज़रूरी है। और बाकी मुझे लगता है बाद में इस सरकार को इस फैसले पर भी पुनर्विचार करना चाहिए और करेगी, और नहीं लेकर के आएगी। डॉलर देखो, पाउंड देखो, यूरो देखो, कहाँ मिलता है 100 रुपये से ज़्यादा का आपने यूरो, डॉलर, पाउंड देखा नहीं होता है। तो अपने देश में बैंकिंग व्यवस्था भी स्ट्रांग हो रही है, सरकार इसमें भी कमी लाएगी और निश्चित रूप से अब आर्थिक पारदर्शिता की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। और ये आर्थिक स्वच्छता का, जैसा मोदी साहब ने कहा था, वास्तव में एक महापर्व है ये। अब इसमें किसी भी तरह की नुक्ताचीनी छोड़ करके मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बात देश की, और देश हमारा है, सबका है, हिंदुओं का, मुसलमानों का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी, गरीब अमीर, सबका है। ये कांग्रेसियों का भी है, बीजेपी वालों का भी है, सब राजनीतिक पार्टियों का है, अलग अलग विचारधारा वाले लोगों का, हम सबका हिंदुस्तान है। और ये जो निर्णय है मोदी जी का, ये हिंदुस्तान की भलाई में है, इसलिए इस पर किसी भी तरह के विवाद नहीं होने चाहिए। हाँ, जो कुछ प्रश्न हैं, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान भी सरकार को तत्काल खोजना चाहिए। बाबा, जैसा मोदी जी ने भी कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में भी काला धन का बहुत इस्तेमाल होता था, आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है देश, अभी सर्जिकल स्ट्राइक भी हम लोगों ने की, तो क्या लगता है कि आतंकवाद में कितनी इससे चोट पड़ी? देखिए, सब गलत कामों का मीडियम, माध्यम जो था वो ये बड़ी करेंसी थी, ये स्रोत सूखेगा। आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को तनख्वाह दी जाती है तो चेक ड्राफ्ट में तो नहीं दी जाती, क्योंकि चेक ड्राफ्ट से कोई भी पैसा जाएगा, कहाँ से आया और किसके पास गया, वो सारा ट्रेसेबल हो जाता है। कैश से एक से दूसरे हाथ में गया, किसी को पता ही नहीं लगता। सबसे बड़ी समस्या कैश की ये होती है, और इसीलिए हमने इसको लॉजिकली 5 साल तक तो बड़ी बड़ी सभाएं पूरे देश में जन जागरण के लिए की, और 10 साल से हमने अपने मंचों से इस मुद्दे को उठाया। इसके पीछे हमने हेतु दिए। आज पूरे देश में हजारों जगह छापे पड़े, बेईमान अफसरों के ऊपर, बेईमान पॉलिटिशियंस के ऊपर, बेईमान व्यापारियों के ऊपर, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट जो है कॉरपोरेट और करप्ट पॉलिटिशियंस, सबके पास में मिला क्या? पैसे। रिश्वत के रूप में जो पैसे देते हैं तो 500,000 रुपये के नोट प्रयोग किए। ड्रग वाले किसका प्रयोग करते हैं? इसी का करते हैं। जब भी MBBS की या MD की को डिग्री लो और वहाँ पर एडमिशन के लिए जाते हैं तो कौन से 500,000 रुपये के नोट इस्तेमाल होते हैं। नोट के बदले जब वोट खरीदे जाते हैं तो 500,000 के नोट प्रयोग होते हैं। चुनाव में शराब का इस्तेमाल होता है तो 500,000 रुपये के नोट उसमें इस्तेमाल होते हैं। MLA MP खरीदे जाते हैं तो जो है बड़े नोटों का इस्तेमाल होता है। लैंड माफियाओं से जब आप खरीदने के लिए जाओ ज़मीन तो भी वहाँ पर 500,000 रुपये के नोट।
जहां जहां पर भी आर्थिक अपराध हो रहे हैं, राजनीतिक अपराध हो रहे हैं, सब जगह मीडियम ये 500,000 रुपए का नोट बना हुआ था। इसलिए इसके ऊपर अंकुश लगा तो सारी चीजों पर अंकुश लग गया। मोदी जी ने मूल पर प्रहार किया, पाप को जड़मूल से उखाड़ देने का काम किया है। बाबा, ब्लैक मनी रखने वालों को आप क्या सुझाव देंगे? ब्लैक मनी रखने वाले जो उनके आस पड़ोस में नौकर चाकर 25-50 सालों से काम कर रहे हैं, किसी को 10, किसी को 25-50 लाख करोड़ रुपए भी देते तो क्या है, उनको फ़र्क पड़ता है। नौकर तो बैंक में जाकर सीधे जमा करा देगा, उसके कुछ पैसे कटे भी होंगे तो कोई बात नहीं। कुछ उनके पास में आस पड़ोस में गरीब मोहल्ले मेरे लोग रहते, कुछ जा करके वहाँ पर बाँट आए तो गरीब मोहल्ले वालों के भी खातों में कुछ पैसा चला जाएगा। कुछ उनके आस पड़ोस में कोई गौशाला है, कोई धर्मशाला है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गिरजाघर है, वहाँ जा करके कुछ पैसा दे करके आ जाए, जिससे कि पुण्य भी मिल जाएगा। संभावना है कि गलत तरीके से ब्लैक मनी को वाइट कर ले। अरे गलत, वो बैंक में चला जाएगा ना। वो जो गौशाला वाले हैं, धर्मशाला वाले, उनके पास भी तो बेकार हो जाएगा, फिर वो अंततः गत्वा मतलब मुख्य धारा में आ जाएगा। तो जिनके पास भी काला धन है वो धर्म के काम करें, पुण्य के काम करें, गरीबों की सेवा के काम करें। मोदी जी ने खाते तो पहले खुलवा दिए थे, उन खातों में पैसा भी डल जाएगा। तो कांग्रेसियों का और राजनीतिक दलों का यह आरोप कि मोदी जी ने खाते तो खुलवा दिए, पैसा कमाएगा, पैसा डलवाने वाला काम में मोदी जी ने कर दिया। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, नहीं तो आपके पैसे तो बेकार हो ही जाने। मैं अपने लिए आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मत दीजिए, मैं आपका लूँगा भी नहीं। आप ये पैसा जो भी आपके आस पड़ोस में कोई धर्म का काम कर रहा है, कोई ट्रस्ट का चला रहा है, कोई विद्यालय चला रहा है, जितने भी भलाई के काम हो रहे हैं, गौशाला आदि तमाम जो है बड़ी तंगी में जूझ रहे हैं, उन सबका भला हो जाएगा। आपका ये जन्म भी श्रद्धा जाए, वो पाप किए कुछ थोड़े बहुत धुल भी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव, जो कि सरकार के उस फैसले पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे, जिसमें सरकार ने 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगाई है। अब देखना होगा कि बाबा रामदेव का जो ब्लैक मनी का रोके जाने का सपना है, इस फैसले के बाद कितना पूरा हो पाता है। जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो काले धन पर बाबा रामदेव ने क्या बातें कही वो आपने सुनी। हालांकि उन्होंने बाद में चुटकी लेते हुए जिन लोगों के पास काला धन है वो क्या करें, उन्होंने कुछ सलाहें भी दे डाली हैं। इसके अलावा जब बड़ी मुद्रा से संबंधित उनसे सवाल पूछा गया, यानी 2000 के नोट पर, खुलकर तो कुछ बाबा रामदेव ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भविष्य में सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है।